हाय। सो आई एम बैक एट इट। पिछली वीडियोस में कहा था मैंने कि बहुत स्ट्रक्चरल तरीके से वीडियोस बनेगी अगली अगर बनाऊंगा तो, पर फिर लगा कि यार मैं वो हूँ ही नहीं। माई लाइफ इज़ नॉट दैट मच ऑर्डर्ड। बहुत सिमेट्री तो चल नहीं रही है जीवन में, तो फिर इन वीडियोस में इतनी सिमेट्री की क्या ज़रूरत है। लाइक आई एम नॉट डूइंग और शूटिंग दिस वीडियोस जस्ट टू सेल माई कोर्सेज और मेक मनी आउट ऑफ इट। ऐसा तो कुछ है नहीं। These are just expressions or maybe experiments just to make myself believe कि कुछ unusual conditions experience करनी पड़ती है कुछ unusual results के लिए. So I think I'm a bit more of a, not a bit, more of a chaotic kind of person, तो let's keep it raw. So मैंने कुछ नहीं सोचा कि मुझे इस वीडियो में क्या बात करनी है, क्या नहीं करनी है. आई जस्ट कम्प्लीटेड रिकॉर्डिंग अ ट्रैक और मुझे लगा कि यार बहुत दिनों से मैंने वीडियोस शूट नहीं करी है, और जो पिछली वीडियोस शूट करी थी उसमें जो सोचा था कि मेरे आगे के डिसीजंस बहुत मैटर करेंगे अगर मैं अपनी आइडेंटिटी को मोल्ड कर पाऊँ. लाइक दैट्स व्हाट दी both of the previous videos were all about. तो वो लाइक एकदम से फ्लैशेस आने लगे जब वो गाना कंप्लीट किया रिकॉर्ड करना, तो क्योंकि आई डोंट नो, लाइक कुछ आभास ऐसे होते हैं जो इलॉजिकल है, पर वो कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट होते हैं रियलिटी में. कुछ थॉट्स ऐसे होते हैं जो आ गए रैंडमली, कोई सेंस नहीं था, पर वो घटते हुए आप देखते हो कुछ समय में. आई डोंट नो, दैट्स व्हाट दे कॉल इंट्यूशन. तो वैसा कुछ काफ़ी दिनों से हो रहा था, बट आई वॉज नॉट दैट मच ट्रिगर्ड. बट जब मैंने ये गाना रिकॉर्ड कंप्लीट किया, आई डोंट नो, फ्लैशेस आने लगे फिर से कि वो जो वीडियो रिकॉर्ड करी थी उसमें कुछ बात की थी. और जो इंट्यूशन मुझे बार बार आ रहा है, जो एक आभास कह लूँ मैं उसे, अभी मैं उसको लाइक क्लेम भी नहीं करता कि इंट्यूशन है एक बार के लिए. लाइक इट्स मोर ऑफ अ कि a change is coming, a shift is going to happen. Like I tried to find that out कि क्या क्या चेंज, क्या ही बदल जाएगा, मतलब कितना बदल जाएगा, किस तरह से बदल जाएगा. काफ़ी ओवर थिंकिंग की मैंने काफ़ी संदर्भों के इर्द गिर्द कि ये तो नहीं बदलने वाला है, ये बदलेगा तो कैसे, मतलब काफ़ी कुछ. बट आई वॉज़ नॉट गेटिंग टू दैट कंक्लूजन जहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि ये बदलता हुआ दिखता है मुझे. कुछ बदल रहा है, कुछ बदल रहा है. अभी रियलाइज़ हो रहा है कि शायद सब कुछ हर दिन बदल रहा है. आई मीन जो मैं कल था, इनफैक्ट जो मैं 2 घंटे पहले था, वो तो हुई नहीं मैं अभी. मैं तो बदल चुका हूँ. वो विचार तो चल नहीं रहे मेरे जो 2 घंटे पहले चल रहे थे. अब तो मैं कुछ और सोच रहा हूँ अगले कुछ घंटों में या अगले 5 दिनों बाद. मुझे तो पता ही नहीं मैं क्या सोच रहा हूँ, बट डेफिनेटली मैं ये तो नहीं सोच रहा हूँ. हो सकता है कि जैसे आज उन वीडियोस के बारे में ख्याल आया, तो ऐसे ही इस वीडियो के बारे में कभी ख्याल आए, बट इन अ वेरी जनरलाइज्ड और ontological sense, things gonna change.
थिंग्स आर चेंजिंग, दैट्स अ मोर अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट। सब कुछ ही तो बदल रहा है हर पल। आई मीन टाइम हो रहा है रात के 3:30 मेरी इस घड़ी में, लैपटॉप की घड़ी में हो रहा है 3:24। अब लैपटॉप की घड़ी के हिसाब से 3:23 पे जो मैं था उससे तो बदल चुका हूँ मैं अभी, और घड़ी के हिसाब से 3:29 पे जो मैं था उस हिसाब से तो बदल चुका हूँ मैं अभी। और अगर उस हिसाब से देखा जाए तो क्या हमारा हर एक पल एक रीबर्थ हो रहा है? मतलब जैसे इसी घड़ी के हिसाब से चलते हैं अभी, क्योंकि वहाँ बार बार अभी नहीं देखना चाहता। इस घड़ी के हिसाब से 3:30 हो रहा है। 30:29 को मैं कुछ और था। 30:29 भी तो कभी नहीं आने वाला। 30:29 कह रहा हूँ, 3:29, सॉरी। इस घड़ी में 3:29 में जो इंसान मैं था, 3:30 पे वो मैं नहीं हूँ। 3:29 27 सितंबर 2025। लेट मी रीफ्रेज इट अगेन। 27 सितंबर 2025 रात के 3:30 इस घड़ी के हिसाब से। 3:31 हो चुके हैं अब। 3:30 पे मैं कुछ और सोच रहा था, मैं कोई और आदमी था। 3:29 पे मैं कुछ और सोच रहा था, मैं कुछ और आदमी था। अब 27 सितंबर 2025 के रात के 3:29 कोई ला सकता है वापस? मतलब आप कुछ भी खर्च कर लो, पैसा लगा लो, अप्रोच लगा लो, कुछ भी कर लो, ला सकते हो 2 मिनट लाइक प्रीवियस जा सकते हैं हम। अब वो टाइम ट्रैवल का कॉन्सेप्ट अभी के लिए हम इस संदर्भ से हटाते हैं कि उस हिसाब से तो जा सकते हैं। ऑन्टोलॉजिकल लेवल पे बताओ, हो सकता है क्या ये? और अगर ये नहीं हो पा रहा है तो फिर तो हम हर पल ख़त्म हो रहे हैं, हर पल ज़िंदा हो रहे हैं। और शायद वही मुझे आभास हो रहा था कि कुछ तो बदलाव है, कुछ तो शिफ्ट हो रहा है, कुछ तो बदल रहा है। और ये चीज़ अब मैं एक हैंडसाइट में अगर देखूं तो उन वीडियोस के बाद तो काफ़ी कुछ बदल गया है, लाइक काफ़ी कुछ। बहुत शर्म लिहाज थी मुझे कि मैं कैसा दिखता हूँ, मैं ठीक से बात करता हूँ कि नहीं, मैं अपने शब्दों को ठीक से रख पाता हूँ कि नहीं। जब मैं बोलता हूँ तो मेरा मुंह टेढ़ा तो नहीं होता ना, लाइक फंबल तो नहीं करता हूँ मैं। अगर फंबल कर जाता हूँ तो मेरे दांत तो नहीं दिखते ना। टू मैनी इनसिक्योरिटीज़। उस वीडियो के आउट होने के बाद से धीरे 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 जब मैं अब देख पा रहा हूँ अपने इर्द गिर्द, मुझे तो कुछ लगता ही नहीं है आज की तारीख में। आई डोंट फियर एनी थिंग एक्सेप्ट गॉड। और वो मुझे उस वक्त पे लग रहा था कि ये इस किस्म का असर ना डाले मुझ पे। लाइक आई वॉज स्केप्टिकल अबाउट इट, बट इवेंचुअली दैट्स द ओनली थिंग विच हैपेंड। उसने मुझे फियरलेस बना दिया। अब मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता मैं कैसा दिखता हूँ, मेरे बाल कटे हैं कि नहीं, मेरी दाढ़ी शेव्ड है कि नहीं। मुझे पता है कि मैं हर दिन नहाता हूँ, हर दिन बढ़िया परफ्यूम लगाता हूँ, अच्छा खाता हूँ, साफ़ सफाई से रहता हूँ। मैं कैसा भी दिखूँ, मैं कैसी भी बात करूँ, मुझे पता है कि मैं बात कैसी भी कर सकता हूँ, बट मैं अपने इंटेलेक्ट के हिसाब से कैसे डिसीजंस लेता हूँ जो किस तरह से मेरी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ पे इम्पैक्ट डालते हैं, वो मुझे पता है। मुझे नहीं बताना किसी को, और वही तो मैं चाहता था। सो टेक्निकली अगर फिर से इस चीज़ को देखें, सो आई वॉज फियरिंग टू फेस माई फियरलेसनेस। मैं फियरलेस ना हो जाऊं, मुझे उस चीज़ का डर था। क्यों? और क्या सेंस है इसका?
आज कह पा रहा हूँ ऐसे इस तरीके से। उस टाइम तो फटती थी। वीडियोस डालने के बाद धीरे धीरे कम हुआ, अब तो ख़त्म है। अब लग रहा है कि क्यों डर रहा था। और ठीक है, अगर ये चीज़ हटा भी दें कि मैं डर रहा था कि नहीं डर रहा था, whatever, but whatever changed is because of I faced those situations or context which I was avoiding or refraining myself from. और जब मैं सिम्बॉलिकली बात कर रहा हूँ, अब जब मैं करीब जाके देख पाया उन संदर्भों को, तब रियलाइज़ हुआ कि यार ये तो मेरा डर है ही नहीं। ये तो मैंने अपनी एक दीवारें खड़ी कर दी है कि ये चीज़ शायद कुछ ख़राब कर देगी, ये चीज़ मुझे डिस्टर्ब ना कर दे, ये चीज़ मुझे डिस्ट्रैक्ट ना कर दे। ऐसा तो कुछ है ही नहीं। किस चीज़ का डर था, क्यों डर रहा था मैं? बट ये रियलाइजेशन तब महसूस हुई जब डर भी महसूस हुआ, और उस डर को एक फेस करने का जो एक हौसला है वो भी एक्सपीरियंस हुआ। लाइक फियरलेसनेस अगर आप डायरेक्ट अप्रोच करते हो तो उसमें एक ईगो का क्वेश्चंट होता है। बट जब आपका ईगो डिसॉल्व हो जाता है, जब आप पहले अपना फियर एक्सेप्ट करते हो और फिर उस फियर को एक्सेप्ट करके उस फियरलेसनेस की तरफ बढ़ने लगते हो बाय जस्ट बीइंग एट इट, देन इट स्टार्ट्स हीलिंग यू इमोशनली। तो अब तो भाई डर ही नहीं है, तो जो है वो है। जिससे प्यार करता हूँ करता हूँ, जो मेरा दोस्त है वो मेरा दोस्त है, जो मेरी फैमिली है वो मेरी पहली प्रायोरिटी है। मुझे जो खाना पसंद है मुझे वही खाना है। मुझे जागने के बाद सबसे पहले कॉफ़ी चाहिए, मुझे चाहिए। आई एम नॉट सॉरी फॉर माई इमोशंस, आई एम नॉट सॉरी फॉर माई नीड्स, आई मे बी सॉरी फॉर माई wants which I need to be, which I probably think needs to be manifested. उसके लिए सॉरी हो सकता हूँ क्योंकि वो संदर्भ कहीं भी जा सकता है। वहाँ पे लाइक चाहत की बात है। पर जहाँ ज़रूरत की बात है, जहाँ पे मेरे इनर इमोशंस हैं, जहाँ पे मेरे इनर नोशंस हैं खुद को लेकर, वहाँ पे क्यों सॉरी रहूँ मैं? वहाँ पे किस चीज़ से डरूँ मैं? और अगर डर है भी तो ठीक है, आउट फेस इट, तभी तो वो ख़त्म होगा। लटक के नहीं रह सकता भाई मैं। इट मे साउंड क्वाइट एरोगेंट बट लाइक बैलेंस इज़ द की, बट एक्सट्रीमिज्म इज़ समथिंग which let us know the importance of balance. अगर आप डिसबैलेंस नहीं होगे तो आपको बैलेंस की वैल्यू ही पता नहीं होगी। अगर आपको डर नहीं लगेगा तो आपको उस निडर या निर्भय होने का जो एक एक्सपीरियंस होता है उसकी कीमत समझ में नहीं आएगी। सो टेक्निकली जितनी बातें अभी तक हुई उसका सार अगर मैं कहना चाहूँ तो वो ये है कि अपने डर से लड़ो, अपने सच के साथ खड़े रहो। मैं ये क्लेम नहीं कर रहा हूँ कि मैं कम्प्लीटली हील्ड आदमी हूँ या मैंने कर लिए अपने साथों चक्र अलाइन। आई एम नॉट क्लेमिंग एनी थिंग लाइक दैट, बट आई एम इन द प्रोसेस, आई एम ऑन माई वे। और उसका जो रास्ता मैं निकाल पाया, जो मुझे मिल पाया या शायद बन पाया, वो एक्सेप्टेंस की वजह से हुआ है। यू हैव टू एक्सेप्ट योर ओन ट्रुथ। अगर आपके अंदर एक्सेप्टेंस नहीं है खुद को लेकर, अगर आप खुद से भी खुद के लिए झूठ बोलते हो, नथिंग गोना चेंज। और मुझे ये रियलाइज़ हो रहा था कि इतनी बार ये सेम आभास क्यों हो रहा है, बार बार यही सपने क्यों आ रहे हैं, बार बार वो इंसान क्यों दिख रहा है मुझे अपने सपनों में। आई वॉज क्यूरियस, आई ट्राइड सर्चिंग इट आउट in different forums, websites, ChatGPT, whatever I could. बट वो तो मैं जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ उसका रिस्पॉन्स करेंगे ना। मुझे पता ही नहीं कितनी इन्फॉर्मेशन है,
लाइक मुझे अगर वो सपना दिख रहा है तो एक ही थॉट के वजह से थोड़ी ना दिख रहा है, मल्टीपल मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ like butterfly effects were happening at a moment. Maybe that's why I'm getting that particular flash. तो अब रियलाइज़ हो रहा है कि एक्चुअली मैं बदल रहा हूँ. अभी तक मुझे जवाब इस चीज़ का नहीं मिल पाया है, लाइक आई एम क्वाइट इन सर्च, कि वो उस इंसान का चेहरा मुझे क्यों दिखता है बार बार सपने में, और जो भी है वो छोड़ो. पर वो चीज़ का जवाब ढूंढ रहा हूँ मैं. लेकिन मुझे ये पता चल गया है कि जो ये बदलाव हो रहा है, जो ये शिफ्ट हो रहा है, वो मेरा पर्सनल जो रिफ्लेक्शन है वही मुझे दिख रहा है. मेरा पर्सनल रिफ्लेक्शन मुझे दिख रहा है और वो दिख रही है. आई डोंट नो, मतलब हो सकता है उसकी वजह से ये हो रहा है, या ट्रिगर वो है, या मेरी वजह से वो बदल रही है, या उसकी वजह से मैं बदल रहा हूँ. पता नहीं यार, मतलब मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस हो सकते हैं. पर छोड़ो, सार की बात ये है, जो भी है जीवन में यार, आप कोई भी ख्याल अपने मस्तिष्क से सोचते हो या आपको आता है, एक्सेप्ट इट. डोंट इग्नोर कि मेरे को ये आया ही नहीं, मुझे ये सूझा ही नहीं. अगर वो आया है, बी काम विथ इट. अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए हम बहुत कुछ कर जाते हैं कि यार ये कैसे सोच सकता हूँ मैं, ये मेरे मन में कैसे आ सकता है. भाई किस वजह से आ रहा है आपको थोड़ी ना पता, तो आप उसको कंप्लीटली डिनाई क्यों कर रहे हो. एक बार सोच तो लो. यही तो है, फिर धीरे धीरे वो चीज़ डर बनेगी और आप उस डर से कतराने लगोगे, दूर भागने लगोगे. वहाँ से दो रास्ते गुजरते हैं, एक जाता है ग्रोथ की तरफ, एक जाता है कंफर्ट की तरफ. जो कंफर्ट चाहेगा जो भी इंसान, वो इग्नोर करेगा. जो ग्रोथ चाहेगा वो इंटरप्रेट करेगा कि ये हो क्यों रहा है, आ क्यों रहा है ये. और ये होगा तब जब आप एक्सेप्ट करोगे. और सिर्फ एक्सेप्ट करने से भी कुछ नहीं होता, उसके बाद फिर आपको एक्शंस भी लेने होते हैं. यू जस्ट कांट थिंक अबाउट एन आइडिया और मन में सोच लो कि हो जाएगा मैनिफेस्ट. ऐसा नहीं होता भाई, काम करना पड़ता है उसके लिए हम सबको, जो भी हम सब मैनिफेस्ट करें. जहाँ अटकती है ना बातें, हम सब के जो सेल्फ डाउट्स हो जाते हैं कभी कभी खुद को लेकर, जीवन को लेकर, आसपास के लोगों को लेकर, वो सब हमारे डर है. और वो डर पनपते ही तब है जब हम खुद को इग्नोर करें, जब हम खुद का सच इग्नोर करें. डोंट डू इट. मतलब आप दुनिया को बेवकूफ़ बनाओ अगर आपका मन हो तो. मैं तो सजेस्ट नहीं करूँगा, बट आपका मन है तो खुद को बेवकूफ़ मत बनाओ. बी ट्रुथफुल अबाउट योर इमोशंस, योर थॉट प्रोसेस, एंड व्हाट डू यू वांट फ्रॉम अ सर्टन सिचुएशन और कॉन्टेक्स्ट. आपको तो पता हो कम से कम. लहरों मत, बहको मत. जस्ट डोंट गो विद द फ्लो. बी द फ्लो एंड देन कीप फ्लोइंग. खुद से झूठ मत बोलो भाई, क्योंकि आई डोंट नो, बट आई नो टेक्निकली. सॉरी, क्या बोल रहा था यार, भूल गया मैं. डरो मत, एक्सेप्ट हु यू आर. मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा, ट्रस्ट मी. अपने सच के साथ खड़े रहो. बेस्ट फीलिंग, बेस्ट.